क्या बात है जी, पुराने दिन याद आ गए हिल पार्क में आके। तो आइए आपको भी पुराने दिन याद दिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं मौजूद हूँ हिल पार्क में। और हिल पार्क कराची का वो वाहिद पार्क है जहाँ से आपको एक खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है, जो कि वो पार्क है जहाँ पर आपको पहाड़ियाँ मिलती हैं। ये वो पार्क है जहाँ पर आपको हरियाली ही हरियाली मिलती है। और ये वो पार्क है जहाँ आपको झील भी मिलती है, यानी कि एक पार्क में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो आज चलते फिरते पहुँचा हुआ है हिल पार्क की हदूद में, और यहाँ पर क्या कुछ है आइए चलते एक्सप्लोर करते हैं। हिल पार्क की हदूद में दाखिल होने के बाद सबसे अच्छी चीज़ जो कि झील है, और मैंने सोचा पहले वो आपको जो है वो एक्सप्लोर करूं। आप देख सकते हैं कि जी ये जो झील जो बनाई गई है, जो बड़ी खूबसूरत है, और इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मेंटेन किया जाता है। झील की असल खूबसूरती जो है वो बत्तखों से होती है। तो इस वक्त जो है वो बत्तखों को जो है वो खाना दिया जा रहा है, और किस तरीके से गर्मी का जो है वो मज़ा ले रही हैं बत्तखें। और इसमें एक मैसेज भी दिया गया है कि जी झील के पानी के अंदर कचरा फेंकना सख्ती से मना है। तो आपने जब हिल पार्क में आना है तो जी कचरा यहाँ पर ना फेंकिएगा। वैसे तो यहाँ पे चीज़ों को मेंटेन करते हैं, लेकिन हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि कचरा ना फेंकें। हिल पार्क में सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत जो यहाँ का मंज़र है वो झील है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है जी। आप को कैमरामैन बजाय मेरा चेहरा दिखाए, क्योंकि आप अक्सर कहते हैं जी आप तो एक्सप्लोर करते ही नहीं है चीज़ें, अपने आप को ज़्यादा दिखाते हैं। तो आज कैमरामैन को मैं ये कहूँगा कि जी मेरे ऊपर कैमरा कम रखना और एक्सप्लोर चीज़ों को ज़्यादा करना। तो इस वक्त जो है वो तालाब को भरने का अमल जो है इस वक्त जारी है, और स्पीशीज़ की जो आवाज़ें हैं, यानी कि जो चरिंद परिंद यहाँ पर, जो मैं तो कहता हूँ कि यार बड़ा खूबसूरत यहाँ का मंजर है। मतलब कराची शहर में आपको यहाँ के हिल पार्क में 3-4 बड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एक तो आपकी ये जो झील है ये, दूसरा आपका जो है बर्ड्स आई व्यू, जो कि आप जब यहाँ का जब मंजर देखते हैं तो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आपको शहर कराची का खूबसूरत चेहरा जो है वो आपको नज़र आता है। और दूसरी ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एक एम्यूज़मेंट पार्क बनाया गया है जो कि बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन का है, बहुत खूबसूरत है। तो आइए, आपने झील तो देख ली यहाँ की हिल पार्क की, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अब एम्यूज़मेंट पार्क। नहीं, मेरा ख्याल है आपको पहले मैं नज़ारा दिखाता हूँ जी कराची शहर का। तो आइए चलिए मेरे साथ। जी इस वक्त मैं मरगला हिल की पहाड़ियों में घूम रहा हूँ, और इस्लामाबाद में, क्योंकि आपको पता है कि जी मैं तो हिल पार्क में था ना, तो आप ये समझ रहे जी ये मरगला के पे कहाँ पहुँच गया। तो भाई ये कराची शहर की अपनी जगह है। मतलब हिल पार्क के अंदर जब आप आते हैं तो ये जो आपको पॉइंट मिलता है, यहाँ पर आकर तस्वीरें खिंचवाते हैं लोग, यानी कि बहुत अच्छी जगह है। अगर आप इस जगह पर आकर खड़े हो जाएं, और जो हवाएं चल रही हैं, हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मगर ये लोकेशन ऐसी है कि आपको चारों तरफ से जो है वो हवाएं आपको मिलती हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त है भाई। लोग आते हैं, खाना खाते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, मगर सफाई सुथरा ही नहीं रखते। तो यहाँ की चीज़ें तो मेंटेन रहती हैं, इसीलिए आपको ये चीज़ें साफ़ रहती हैं, मगर हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि जी साफ़ सुथरा रखें, खाना खाएं, फैमिलीज़ को लाएं, एंजॉय करें। ये हमारा कराची शहर का पार्क है, और बहुत खूबसूरत पार्क है जी। इस्लामाबाद को हिल टॉप पहाड़ियाँ और आगे पीछे मरगला, सब चीज़ें तो हमने बड़ी एक्सप्लोर की हैं लोगों ने, तो इसलिए वो मशहूर हो गया। मगर कराची शहर में भी इस तरह की अच्छी और ख़ूबसूरत जगह है। हिल पार्क का नाम तमाम लोगों ने सुना होगा, मगर यहाँ अंदर जो खुसूसियात है वो बहुत कम लोगों ने देखी होगी। तो आज दिखाने का मकसद ये है कि अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़रूर आइएगा और इन्जॉय करें, बहुत अच्छी जगह है। तो आइए आगे चलते हैं। जी इस वक्त हम सीढ़ियों से ऊपर आ चुके हैं, और ये है वो जगह जो मुतवस्सित तबके के लिए बनाई गई है। मतलब एम्यूज़मेंट पार्क में तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, टिकट खरीदनी पड़ती है, फिर जाके आप झूले झूलते हैं। मगर यहाँ पर आपको जो गरीब लोग हैं, जो अपने बच्चों को झूला नहीं झूला सकते, उनके लिए ये पार्क बनाया गया है। उनके बच्चे यहाँ वो एंजॉय करते हैं। तो आइए हम भी एंजॉय करते हैं।
चलें जी, इस वक्त बच्चों के लिए जो बनाया गया ये पार्क है बहुत अच्छा है जी। बच्चे यहाँ पर आकर जो है वो एंजॉय करते हैं और इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर कोई पैसे नहीं लिए जाते आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए जो है वो एंजॉयमेंट का ज़रिया है। और अब मैं जम तो मैं लगाने से रहा कि जी, और बचपन में जब हम लोग आते थे तो झूलों पर बड़ा एंजॉय करते थे। अब जो है वो बचपन के दिन बड़े याद आते हैं, जब वालिदैन के साथ जब हम आते थे, हमारे वालिदैन हमें यहाँ लेकर आते थे तो बड़ा एंजॉय करते थे हम लोग। लेकिन अब जो है आजकल जो नौजवान नस्ल है, जो बचपन जिनका जो गुजार रहे हैं, वो मोबाइल में सबसे ज़्यादा लगे रहते हैं। तो उनको चाहिए खेल कूद की एक्टिविटी में ज़्यादा हिस्सा लें। खेल कूद की एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, मोबाइल यूज़ करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो आइए आगे चलते हैं। जी, हिल पार्क में दाखिल होने के बाद जो है वो आपको जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक अगर आप चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका बेहतरीन फ़ायदा ये है कि आप जब जॉगिंग या वॉकिंग कर रहे होंगे तो आपको बड़ा बेहतरीन सा जो है वो मंजर देखने को मिलेगा। और अगर आप मोटे हैं तो आपको पतला होने के लिए जो है वो हिल पार्क ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये वाहिद स्पॉट है जहाँ पर आप अपनी कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और हरियाली का जो माहौल है वो भी ले सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है और हवाएं बड़ी अच्छी चल रही है। सोच रहा हूँ थोड़ा आराम यहीं पर ही कर लूँ। जी, हिल पार्क में ये वो पॉइंट है जहाँ पर फैमिलीज़ आती हैं और फुहारे वगैरह बने हुए हैं और फैमिलीज़ यहाँ आकर जो है वो बैठी होती हैं और बच्चे जो है वो खेल रहे होते हैं और साई के लिए जगहें भी जो है वो बनाई हुई है। मगर एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि अपने जो इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको साफ़ सुथरा रखें, ताकि हमारा जो शहर है वो क्लीन कराची रहे और ग्रीन कराची रहे। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। हिल पार्क की सबसे अच्छी जगह यानी कि फन सिटी हिल पार्क, ये वो जगह है जहाँ पर बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। बड़े झूले लगे हुए हैं, छोटे झूले लगे हुए हैं, मतलब फैमिलीज़ यहाँ पर बच्चों को लेकर आती हैं और खूब इंजॉय करते हैं मतलब यहाँ पर आकर। और ये वैसे हिल पार्क में अगर इसकी बात करें तो जी फैमिली का ये पार्क है और अंदर भी जो है वो फैमिली को अलाउ किया जाता है। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कितने अच्छे डिज़ाइन का जो है ये बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार किया गया है कि जैसे ही आप इस दुनिया के अंदर, फन सिटी की दुनिया के अंदर जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे तो आपको छोटे छोटे और अच्छे अच्छे स्टॉल देखने को मिलेंगे। और साथ जब पूरी एक दुनिया बनी हुई है, जैसे कि हम देखते हैं ना जी अलादीन में, अलादीन ड्रामे हमने देखे होंगे कार्टून, उसमें कितने खूबसूरत से डिज़ाइन बने होते हैं। ऐसे ही डिज़ाइन जो है वो हिल पार्क में बनाए गए हैं ताकि बच्चे यहाँ आकर जो है वो खूब इंजॉय करें। और ये भी मैं आपको बताऊँ जी कि यहाँ पर हिल पार्क में लोग इसलिए भी नहीं आते क्योंकि लोग जो है ना, यानी कि लोग डेढ़ मारने के लिए भी, एक तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इनकी वजह से जो है वो एक तो हमारा जो पूरा पार्क का जो एक माहौल है वो ख़राब होता है। और दूसरी ख़ास बात की बात मैं ये करूँगा कि जी यहाँ पर हिल पार्क की हुदूद में पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों को काट के लोगों ने बंगले तामीर कर दिए हैं। मतलब आप ये देखें, इस फन सिटी को डेवलप और अच्छा मज़ीद बनाने के लिए, 3D बनाने के लिए इनको जो है वो चाहिए कि काम करें। मगर यहाँ पर जो है वो मतलब जो शहरियों के लिए जो पार्क बनाए गए हैं उसको तोड़ के इन लोगों ने जो है वो बंगले तामीर कर रहे हैं। तो क्या बचेगा? कराची वाले किधर जाएंगे अगर ये सारे पार्क पर कब्जे हो जाएंगे? तो बहरहाल आपने देखा होगा अमेरिका में, न्यूयॉर्क में डिज्नी वर्ल्ड जो है वो बड़ा मशहूर है और उसको अगर इससे कंपेयर किया जाए तो यकीनन ये बहुत कचरा है। मगर हमारे पास वो स्पेस मौजूद है और उस किस्म के लोग अगर यहाँ पर ईमानदारी से काम करें और उस तरीके की दुनिया जो डिज्नी वर्ल्ड है वो बनाएं तो बच्चों के लिए जो है वो एक खेल कूद का एक अच्छा माहौल मिलेगा और उनको उनकी जो मालूमात है उसमें भी काफ़ी इजाफा होगा। तो आइए इस दुनिया को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। जी, हिल पार्क की जब आप हुदूद में आते हैं तो आपको सबसे खूबसूरत मंजर यहाँ देखने को मिलता है और वो मंजर ये है कि जी झील आपने देखी होगी, आपने इसके अलावा एम्यूज़मेंट पार्क आपने देखे होंगे और झूले देखे होंगे, हर चीज़ आपने देखी होगी। मगर आपने यहाँ का मंजर जो है वो बहुत कम देखा होगा, क्योंकि यहाँ जब आने के बाद आप जब देखते हैं कि पूरी दुनिया का मंजर जो है वो आपको, यानी कि कराची शहर का जितनी नज़र आपकी जाती है उतनी नज़र आपको जो है वो खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। तो ये वो खूबसूरत जगह है
जहां पर लोग आने के लिए तरसते हैं। हिल पार्क की सबसे खास और बेहतरीन स्पॉट यही है। टिकटॉकर्स यहां आकर वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे लोग यहां आकर वीडियोस बनाते हैं, मगर यहां आने का जो फायदा ये होता है कि जी बेहतरीन मंजर यहां पर जो है वो हमें देखने को मिलता है, बहुत शानदार मंजर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं फिजाई मनाजिर आपके सामने है कि किस तरीके से खूबसूरत ये जगह है, और इस खूबसूरत जगह पर जो है आपको फिजाई मंजर देखने को मिलता है जो कि इस जगह को खूबसूरत बनाता है। इस जगह पर आपको हरियाली, ग्रीनरी ने बेशुमार जो है इसकी खूबसूरती में इजाफा किया है। तो फिलहाल मुझे हिल पार्क से दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।